थोड़ा सा शुगल आप लोग भी आज लगा रहे हैं, ऑल द वे टू पंजाब आपके वज़ीर आला साहब एक कॉन्वॉय लेकर जा रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए। क्या इससे मकसद क्या, तहरीक से के शुरू करने से पहले आप एक फीलर देखना चाहते हैं, हुकूमत रोकती है नहीं रोकती? 5 अगस्त को तहरीक नहीं आपकी पार्टी ने अनाउंस की, लीमा बीबी ने, उसका तो नया अमल ही नहीं आया। आ जाएगा ना, 5 अगस्त में भी वक्त है ना, 10-15 दिन तो में 4 को आएगा। मुझे नहीं मालूम, जब भैया आप सुनगुन लेके मैं बताया ना क्या हो रहा है जमात के अंदर। जमात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो राना एहसान अफजल के इत्मीनान, कल्बे इत्मीनान, मुस्कुरा रहे हैं वो, बहुत खुश है, अभी देखें वो स्माइल भी कर रहे हैं। तो मैं कल देख रहा हूँ कि वो इस तरह से खुश हैं कि मतलब नालायक हुकूमत, नकमी हुकूमत, गैर कानूनी हुकूमत, गैर आईनी हुकूमत और लोशे लगे हुए हैं। लेकिन खुशकिस्मत हुकूमत, खुशकिस्मत है क्योंकि अपोजिशन हुकूमत खुशकिस्मत है कि इतनी नकमी अपोजिशन मिली हुई है। हम अवाम बदकिस्मत है, मुल्क बदकिस्मत है जिनको इस किस्म की हुकूमत और अपोजिशन। आप अवाम में कैसे आगे फैसल साहब? आपने अपने आप को अवाम में शामिल कर लिया बिल्कुल बड़े कंफर्टेबली। नहीं तो मैं अवाम के साथ हूँ। आप अवाम के साथ इस वक्त, मैं अवाम के साथ हमेशा रहा हूँ। आप पार्टी के साथ, इशराफिया के साथ, आपकी परसेप्शन को मैंने बदलना नहीं है। आपने बारीक काम किया ना, अवाम के साथ जाके खड़े हो गए। नहीं, बात यह है कि अवाम के बगैर तो हम लोग नहीं है ना, हम तो उनके साथ ही हैं। बात यह है कि बदकिस्मत तो मुल्क और अवाम है कि जिसके ऊपर इस किस्म की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। देखिए इतनी महंगाई है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन है। पेट्रोल पूरी दुनिया में जंग के बाद नीचे हुआ है, इनका ऊपर हो गया। 84 रुपीज़ लेवी है, 84 रुपीज़ लेवी है। और इस वक्त मेरा भाई इख्तियार जो है, इख्तियार वली खान, वो साइकिल चला के आया था एक दिन असेंबली में। तो अब तो इनको रेडी भी आना चाहिए सबको बैठ के। जो इशू तो आपने बनाना है ना, नहीं, हम नहीं बनाएंगे। आप अपनी साइकिल निकालें, आप असेंबली में साइकिल करते हैं वहां जाके, वो साइकिल स्टैंड भर दे वहां जाके, आप लोग आराम से आप लोग बैठे हुए हैं। हम नहीं कर सकते ना, हमको अबू मारते हैं। हम अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। ठीक है भाई, बजट पे, किसानों के इशू के ऊपर, चीनी के इशू पे अकेले मिफ्ता इस्माइल साहब ने हुकूमत को टफ टाइम दिया है। आप लोग कहाँ हैं? पता नहीं हम कहाँ। हम बैठते हैं, हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है उसमें एक शख्स आता है, कहते हैं गिरफ्तार नहीं होना, देखो मुकदमे हो जाएंगे। फिर वो शख्स अगले दिन कहता है कि जहाँ रोकेंगे हम आ जाएंगे, जो वापस हमारा क्या है। फिर वहाँ पे जो दूसरे अकाबरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी अली हमजा आपने हमारा इस्तकबाल नहीं करना और आपने ये भी नहीं बताना हमारी मीटिंग में। वो सारी दुनिया को पता है, वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे आपने सबने रहना जाके, वो जो सेनेट की टिकट वो की टिकट है कि चलो ये तो उनका अपना मामला है। ये मुझे अभी समझ में नहीं आई लाहौर इस मौके पे जाने का मकसद क्या है। जी हम पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग लाहौर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इतना ज़बरदस्त नोवेल आइडिया है, इसका इफेक्ट क्या है पॉलिटिकल? वज़ीर आला साहब क्या वाकई इतने फारिग हैं, उनको गवर्नेंस के कोई काम नहीं है कि वो ऑल द वे पूरा दिन लगा हुए? बड़े काम होते हैं वज़ीर आला की, 500 मीटिंग होती है पर दिन में। वो सुबह से पूरी गाड़ी में कॉन्वॉय लेके लाहौर चले जाए मीटिंग करने के लिए, तो 2 दिन वहाँ पे रहेंगे। हाँ, तो काम शाम नहीं है आज? पता नहीं, काम तो होता है। और जिस तरह से गए हैं सारे, मतलब समझ में नहीं आया कि वहाँ पे तहरीक का लाएमल से मुराद क्या है। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ सर, तहरीक से लाएमल से मुराद ये है कि सर हमने एक शहर में इकट्ठा होना है या अपने अपने शहरों में इकट्ठा होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करना है, पहिया जाम करना है, धरना करना है, एहतजाज करना है, क्या करना है? लीड किसने करना है? ये लीड किसने करना है? बेटों ने करना है, बहन ने करना है, पार्टी ने करना है। ये भी हमें नहीं पता। आज 12 हो गई है जुलाई और 5 अगस्त को खान साहब ने कहा पीक करनी है। मुझे बताएं कि ये मैं अपने ऊपर तनकीद इसलिए करता हूँ कि मतलब वन हैज टू बी रियलिस्टिक। मुझे ये बताएं कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को इंडल्ज किया, एंगेज किया है फॉर दिस तहरीक। हमारे जनरल सेक्रेटरी बार के मेंबर हैं, कितनी बारों को उन्होंने एंगेज किया अपने वकला रहनुमा को, ILF के। हमारा इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कितने प्रेस क्लबों में गया, कितनी प्रेस एसोसिएशनों से ये बैठ कर उन्होंने बात की है। किसानों का जो विंग है वो कितने किसानों को लेके चल रहा है, मजदूरों का विंग जो है वो क्या कर रहा है। मीनिंग दरबार है कि आपके फिर ये सारे मामला का फाइनेंशियल इशू होता है, वो तो इंटरनल मामला है, वो तो ठीक है। अब ये चीजें तो आपको सड़क के ऊपर कोई जैसे कहते हैं ना मोबिलाइजेशन करने के लिए जो राब्ते करने हैं वो फिलहाल मतलब आज आप पंजाब गए हैं, मेरी इतला के मुताबिक
एंड आई काउंटर चेक्टेड कि आलिया हमजा ने कहा कि आप ये आएंगे और पंजाब में इस्तकबाल नहीं होगा तो अब फिर ये तो होगा कि पंजाब में आप आए और आपका इस्तकबाल नहीं हुआ। शी वॉज कैटेगोरिकली टोल्ड नॉट टू डू दैट। अच्छा, भाई बड़े मसाइल है, आपने हमें नहीं करना। राना साहब तो बहुत फिर उनको इत्मीनान है, लेकिन फिर भी जब राना साहब इस तरह की बात होती है कि से आप ही काफी ने साढ़े टंगा रहना, आप अपने लिए काफी हैं, वो उनके लिए काफी हैं। अब देखना है कि ज्यादा जो है एफिशिएंट कौन है इस हवाले से।